नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉव्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्राचीन भारत से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज का अध्ययन हम लोगों ने किया। जिन लोगों ने नहीं किया है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आज हम करने वाले हैं अध्ययन चोल वंश का। चोल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चोल वंश। चोल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, पहले इसे समझ लेते हैं। चोल वंश जो है, चोल वंश अपने नौसेना के लिए विख्यात माना जाता है। ये इस समय में, चोल वंश के समय में शैव धर्म का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। चोल वंश के बारे में जो जानकारी है, ये उत्तर मेरुर अभिलेख से प्राप्त होता है। ये कहाँ है? ये अभिलेख तमिलनाडु में है, उत्तर मेरुर अभिलेख। उसके बाद अगर हम बात करें चोल वंश का, तो चोल वंश जो है स्थानीय स्वशासन और नटराज की मूर्ति के लिए विख्यात माना जाता है। चोल वंश किसके लिए विख्यात माना जाता है? स्थानीय स्वशासन और नटराज की मूर्ति के लिए। चोलों ने जिस क्षेत्र में अपने शासन व्यवस्था को संचालित किया था, उसे क्या कहा जाता है? चोल मंडम, चोल मंडम या तोंडे मंडलम कहा जाता है। तोंडे मंडलम। अब चोल वंश के संस्थापक की बात करें, तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय को माना जाता है। इसने तंजौर को जीत करके, किसे जीता था? तंजौर को जीत करके अपनी राजधानी को यहाँ स्थापित किया था, और इस उपलक्ष्य में इसे जो है नर केशरी की उपाधि मिली थी। इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर में चोलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किस मंदिर का निर्माण कराया था विजयालय ने? तंजौर में चोलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि चोलों का प्रारंभिक मंदिर माना जाता है, चोलेश्वर मंदिर। उसके बाद अगर हम बात करें, चोल वंश के बहुत सारे शासक हुए, जैसे आदित्य प्रथम शासक जो है, ये पल्लवों के साथ संघर्ष इनका हुआ था। पल्लवों के साथ संघर्ष, जिसमें इन्होंने, आदित्य प्रथम ने अपराजित को पराजित कर दिया और पल्लव वंश का अंत जो है हो गया। इस उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम को कोदंड राम, कौन सा उपाधि मिला था? कोदंड राम की उपाधि मिला था। किसे मिला था? आदित्य प्रथम को, याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो परांतक प्रथम इस वंश का शासक हुआ। परांतक प्रथम जो है, इसके शासनकाल में तकोलम का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। चोल वंश का शासक था परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण तृतीय। इसके बीच हुआ था तकोलम का युद्ध। अब नेक्स्ट राजा है परांतक दूसरा। परांतक द्वितीय जो है, इसे सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है। जो तकोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के बीच, कृष्ण तृतीय के बीच, उसमें इस तकोलम के युद्ध में कृष्ण तृतीय विजय हुए थे। उसके बाद परांतक द्वितीय आए, और परांतक द्वितीय के शासनकाल में जो है, इसको क्या कहा गया? सुंदर चोल के नाम से विख्यात है परांतक द्वितीय। उसके बाद जो है, चोल वंश का एक महत्वपूर्ण राजा हुआ राज प्रथम, या फिर राजराज प्रथम को अड़ीमोली वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम है इसका? अड़ीमोली वर्मन के नाम से जाना जाता है। यह जो है राजराज प्रथम साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। साम्राज्य विस्तार करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। चोल वंश का साम्राज्य विस्तार काफ़ी हद तक किया था, इसीलिए इसे साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक माना जाता है। किसे?
राजराज प्रथम को। इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। कौन किया? राजराज प्रथम। इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक महेंद्र पंचम, कौन शासक था? महेंद्र पंचम को पराजित कर दिया और उसकी राजधानी अनुराधापुरम पर अधिकार कर लिया। और जीते हुए क्षेत्र का नाम इन्होंने मामुंडली चोल मंडलम, क्या रखा? मामुंडली चोल मंडलम, मामुंडली चोल मंडलम रखा। इसके समय में, किसके समय में? तो राज प्रथम के समय में शैलेंद्र वंश के शासक जावा सुमात्रा क्षेत्र यानी श्रीमार विजयोतुंग, क्या नाम था शासक का? शैलेंद्र वंश का शासक था श्रीमार विजयोतुंग, श्रीमार विजयोतुंग वर्मन ने नागपट्टनम में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। इसी के समय में, राजराज प्रथम के समय में ही जो शैलेंद्र वंश का जो शासक था श्रीमार विजयोतुंग वर्मन ने नागपट्टनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। इस शासक ने सिंचाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया था। इसके साथ ही ऐतिहासिक तिथियों के साथ अभिलेख को भी जारी किया था। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया था? अपनी राजधानी तंजौर, राजराज प्रथम की बात कर रही हूँ मैं, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर? राजराजेश्वर मंदिर, या फिर इसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना किया था, निर्माण कराया था, जो कि द्रविड़ कला का सर्वोत्तम कृति माना जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम ने कराया था। किस शैली में? द्रविड़ कला का सर्वोत्तम कृति माना जाता है इसको। उसके बाद राजेंद्र प्रथम, चोल वंश का एक शासक और भी था, राजेंद्र प्रथम को जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है चोल वंश का, और इसने भी अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया था। इन्होंने मालदीव और पीगू के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। पल्लव शैलेंद्र वंश के शासक था ये, मतलब श्रीमार विजयोतुंग, उसी को हरा करके मालदीव और पीगू के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। यह प्रथम शासक था जिसने साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में या साम्राज्य विस्तार के क्रम में बंगाल के क्षेत्र को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। गंगा के पार करने पर और इस क्षेत्र में विजय हासिल करने के उपलक्ष्य में जो है राजेंद्र प्रथम को एक उपाधि मिली थी। इस उपाधि का नाम है गंगई कोंड चोल। क्या मिला था? गंगई कोंड चोल की उपाधि मिला था जब इन्होंने गंगा को पार किया था और विजय हासिल की थी, तो इसे गंगई कोंड चोल की उपाधि मिली थी। इसने किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने कावेरी नदी के तट पर गंगईकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना भी कराया था और इसी स्थल पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था। उसके बाद बात करें तो इन्होंने भी सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया राजेंद्र प्रथम ने, और चोल गंगनम नामक नहर, कौन सा? चोल गंगनम नामक नहर का निर्माण कराया था, जिसे तरांग के नाम से भी
जाना जाता है। चोल गंगनम नामक नहर का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने। चोल वंश का और भी शासक हुआ, जैसे कि राजाधिराज। कौन सा? राजाधिराज प्रथम था। इसके समय में कोप्पम का युद्ध हुआ था। राजाधिराज प्रथम के समय में कोप्पम का युद्ध हुआ था, जो चोल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। और इसके बाद अधिराजेंद्र जो है अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। यह विजयालय द्वारा स्थापित चोल वंश का अंतिम शासक था, अधिराजेंद्र। यह राजा आम लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं हो सका और जनसमूह के द्वारा इसकी मृत्यु कर दी गई। उसके बाद जो है कुलोतुंग नामक राजा को गद्दी पर बैठाया गया शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए। अधिराजेंद्र की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर संकट आ गया था, तो इसे सुलझने के लिए कुलोतुंग को गद्दी पर बैठाया गया। यहाँ से चोल चालुक्य वंश की शुरुआत होती है। कुलोतुंग से जो है कौन सी वंश की शुरुआत होती है? चोल चालुक्य। इसमें चालुक्य भी जुट गया चोल वंश में। चोल चालुक्य वंश की शुरुआत होती है। और यह जो है एक ऐसा शासक था, प्रथम ऐसा शासक था, ये कुलोतुंग की बात कर रही हूँ। कुलोतुंग जो है एक प्रथम ऐसा शासक था जिन्होंने चीन के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया था। किसके साथ व्यापार संबंध स्थापित किया? चीन के साथ। और चीन के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने के बाद इन्होंने 72 व्यापारियों का दल जो है चीन भेजा था। अभिलेखों में इस शासक को सुंगमितवर्त क्या कहा जाता है? कुलोतुंग को अभिलेख में सुंगमितवर्त का मतलब होता है करों को हटाने वाला कहा जाता है। चीन के साथ अच्छा खासा व्यापारिक संबंध था इसका। 72 व्यापारी को चीन भेजा था। अब नेक्स्ट जो है राजेंद्र तृतीय हुआ। राजेंद्र तृतीय ये शासक जो है, यह अंतिम शासक था चोल चालुक्य वंश का। इसको पांडे वंश के शासक कुलशेखर ने गद्दी से हटा करके इस वंश का अंत ही कर दिया। और इन लोगों का जो भी क्षेत्र था उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस तरह से चोल वंश के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं चोल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो यहाँ पर पूछ रहा है नहीं की थी। पहला ऑप्शन है त्याग समुद्र, दूसरा है गंगईकोंड, तीसरा है मुंडीकोंड, चौथा है पंडित चोल। तो इसका सही आंसर होगा मुंडीकोंड की उपाधि चोल राजा राजेंद्र ने धारण नहीं की थी। त्याग समुद्र की भी उपाधि इनको मिला था, गंगईकोंड की भी उपाधि मिला था और पंडित चोल की भी उपाधि मिला था राजेंद्र चोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पहला ऑप्शन है राजराज प्रथम, दूसरा है राजेंद्र द्वितीय, तीसरा है राजेंद्र चोल, तीसरा है महेंद्र वर्यन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल जो है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं का शासन था। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु पर, दूसरा है आंध्र प्रदेश पर, तीसरा है केरल पर, चौथा है बंगाल पर। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु पर था चोल राजाओं का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चेलेश्वर मंदिर नामक मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पहला ऑप्शन है विजयालय, दूसरा है आदित्य प्रथम, तीसरा है कुलोतुंग प्रथम, चौथा है कुलोतुंग द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयालय। विजयालय ने चेलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? कौन सा शहर जो है चोल राजाओं का राजधानी था? पहला ऑप्शन है वांजी, दूसरा है तंजौर, तीसरा है मदुरै, चौथा है तिरुचिरापल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चोल राजाओं की जो राजधानी थी कहाँ थी?
तंजौर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, दुर्गा। तो इसका सही आंसर शिव हो जाएगा। शैव धर्म ज़्यादा प्रचलित था चोल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजराज चोल, राजराजा चोल, महेंद्र, राजेंद्र चोल, परांतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम भी कहा जाता है। गंगा को उत्तर से दक्षिण दिशा में ले गया था और गंगैकोंड चोल मंडलम की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? बृहदेश्वर मंदिर पूछा जा रहा है तंजौर में। पहला ऑप्शन है आदित्य चोल, दूसरा है राजराज चोल, तीसरा है राजेंद्र चोल, चौथा है कड़ीकाल चोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजराज चोल जो है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका यानी सिंघल को पहले जीता था? पहला ऑप्शन है आदित्य प्रथम, दूसरा है राजराज प्रथम, तीसरा है राजेंद्र, चौथा है विजयालय। तो चोल वंश यानी चोल राजा ने लंका यानी सिंघल को पहले जीता था। तो कौन सा राजा है? राजराज प्रथम। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मेरुर अभिलेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर चोल वंश के प्रशासन से संबंधित जानकारी जो है मिलती है उत्तर मेरुर अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण कराया था? तो किस चोल शासक ने कराया था ऐसा? पहला ऑप्शन देख लेते हैं राजेंद्र प्रथम, दूसरा है विजयालय, तीसरा है आदित्य, चौथा है राजराज प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कांची, कावेरी, पुमपट्टिनम और तीसरा है तंजावुर, चौथा है मदुरै। इसका सही हो जाएगा आंसर चोल साम्राज्य की राजधानी जो थी कहाँ थी? तो तंजावुर या तंजौर भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के अलवार थे योद्धा, व्यापारी, संत, मूर्तियों के शिल्पकार और चित्रकार। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संत थे। दक्षिण भारत के अलवार संत कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत दर्शन के प्रमुख प्रतिपादक पहला ऑप्शन है माधवाचार्य, दूसरा है शंकराचार्य, तीसरा है रामकृष्ण परमहंस, चौथा है रामानुजाचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का बी नंबर हो जाएगा शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है कन्नड़, तीसरा है तमिल, चौथा है तेलुगु। तो चोल शासकों की भाषा जो है तमिल थी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज और कुलोत्तुंग प्रथम। तो इसका सही आंसर होगा प्रथम भारतीय शासक जो है जिन्होंने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया था वो था राजेंद्र प्रथम। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः अष्टभुज है, षटभुज है या चतुर्भुज है या द्विभुज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगैकोंड चोल की उपाधि किसने धारण किया था? तो ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा। इसका सही आंसर राजेंद्र प्रथम हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विख्यात नौसेना किसका था? चोलों का, गंगों का या सातवाहनों का या गुप्तों का? तो चोलों का होगा। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों की सबसे महत्वपूर्ण देन है स्थानीय शासनकाल, साम्राज्य विस्तार, कला
सभी गलत हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थानीय सुशासन के लिए चोल जो है विख्यात था, और नटराज की मूर्ति के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक को अभिलेखों में सुंगमितवर्त कहा गया है? किस चोल शासक को कहा गया है? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, दूसरा है राजराज प्रथम, तीसरा है कुलोत्तुंग प्रथम, और चौथा है सभी। तो इसका सही आंसर कुलोत्तुंग प्रथम हो जाएगा। ऊपर हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा, सुंगमितवर्त के नाम से कुलोत्तुंग प्रथम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक या चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट वंश के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ, उसके बाद तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत के लिए चोल जो है प्रसिद्ध था। चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।